बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। अमेरिका के हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी 2022 के अंदर और उन्होंने उसका इल्जाम अमेरिका के ऊपर लगाया। अब बहुत कुछ हमारे आसपास भी हुआ, खासकर जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके अंदर एक कहने को बड़ा खूबसूरत है। जिस तरह आपने नेपाल में देखा जेन जी का था, फिर हमने बांग्लादेश में देखा कि वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक गवर्नमेंट को गिराया, और इसी तरह से श्रीलंका के अंदर भी सब कुछ हुआ। चीजें इतनी सिंप्लीफाई होती नहीं है जितनी होती। मैं आज आपको ना रिवायती खबरें देने से पहले कुछ एनालिसिस और कुछ स्टडी और उसके ऊपर बात करने लगाऊं। और वो क्या, अब ये जो आपको कलर रेवोल्यूशंस नजर आ रहे हैं ना, ये सब कुछ जो हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ये सब बाय डिजाइन हो रहा होता है। और बाय डिजाइन कैसे होता है कि कोई ताकत बैठी हुई है, वो डिजाइन करती है, फिर उस स्क्रिप्ट के एन मुताबिक चीजें ग्राउंड के ऊपर होने लग गई हैं। अब जाहिर आप ये कहेंगे कि जी बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल हसीना वाजिद की गवर्नमेंट वाकई लोगों को बड़ा जुल्म सितम किया, और वो कोई गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट नहीं जिसकी तारीफ की जा सके। लेकिन वहां पे जो मुख्तलिफ प्रॉक्सीज हैं अमेरिका की, जिनके जरिए यानी दुनिया में बहुत सारे उनके ऐसे इदारे हैं जो ज़ाहिरन आपको नजर आएंगे कि जनाब वो तो बड़ा शानदार काम कर रहे हैं और उनका तो कोई ऐसा क्या कहते हैं कि इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे देता हूं, जो IRI है। अब ये अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट है और उनका जी एडवांसिंग डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड। अब उनका नारा बड़ा खूबसूरत है। इसी तरह से एक और ND है, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, लिखा जी सपोर्टिंग फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप करें जी, आपको कोई रोक नहीं सकता। NDI है इसी तरह से जो नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है, ये भी एक NGO है अमेरिकन, और ये भी उसी तरह का नारा लगाते हैं। अब कहा यह जाता है, जब हम बहुत आइडलाइज कर रहे होते हैं, बहुत कह रहे होते हैं कि ये बड़ा खूबसूरत है, होता है, आप यही कहेंगे ना कि देखें जेन जी नेपाल में निकल आई है, आप कहेंगे बांग्लादेश में गवर्नमेंट गिरा दी और श्रीलंका में यही कुछ हुआ। लेकिन उसी तरह से जिसकी हालिया मिसाल इमरान खान पाकिस्तान की देते हैं, अगर आप इन सब चीजों को देखेंगे तो आपको लगता यह है कि अमेरिकन फुटप्रिंट्स आपको कहीं ना कहीं यहां दिखाई देते हैं। और वही बात जो इमरान खान के सच्चा साबित होने वाली है जब वो कहते हैं, लेकिन स्टाइल है, यानी पाकिस्तान के अंदर एक खच्चा या खतरा हमारे यहां होता है कि जी ऐसा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बड़ा एक सेफ प्ले किया। और इमरान खान बार बार कहते हैं कि ये ऑर्डर आया, उसकी जो भी वजूहात वो बताते हैं कि जी मैं उस चीज़ में गया तो अमेरिकन उसके ऊपर खुश नहीं थे, यूरोपीय यूनियन उसके ऊपर खुश नहीं थी, इन सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन बहरहाल वो ये बात ये करते हैं और उनका ये है। अच्छा, अब हुआ क्या, जब इस सारी चीज़ को स्टडी करते हैं ना, अब इमरान खान का जब दौरे हुकूमत था तो आपने ये देखा कि वहां पे क्या हुआ कि जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी और वो कहते थे कि जो बाइडेन ने फोन नहीं किया, सारी बातें। अब ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि वहां पे अमेरिका के तब्दील होने से उनकी जो बाकी चीजें हैं वो भी तब्दील हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, जो चीजें जो बाइडेन के दौर में जारी थी, आज अगर उनकी जगह के ऊपर ट्रंप आ गए हैं तो ट्रंप के जमाने में भी वो चीजें, वो पॉलिसी का तसलसल जारी है। और जिसको आप ये कहिए कि वो रिजीम चेंज करते हैं, वो गवर्नमेंट्स को गिराते हैं, वो गवर्नमेंट्स को चेंज करते हैं, या एक इल्जाम उनके ऊपर ये भी है कि वो इलेक्शंस के अंदर इंटरफेयर करते हैं। एक तो वो अपने घर में इल्जाम लगाते हैं ना कि जैसे ट्रंप के हवाले से लगता रहा या बाइडेन के हवाले से लगता रहा जी फलां मुल्क उनके इंतखाबात के अंदर इंटरफेयर जो है वो करता है, तो इसी तरह से उनके ऊपर भी एक इल्जाम है। मैं एक मिसाल देता हूं, अब बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर डॉक्टर यूनुस की गवर्नमेंट है और उनके ऊपर एक दबाव ये भी है कि आप इलेक्शंस कब करवाते हैं। तो अब इतलात है कि जी उन्होंने वादा किया है कि वो फरवरी 2026 के अंदर जो है वो इलेक्शन करवा देंगे। तो अब वो इलेक्शन वाला, अब जरा देखना, डिप्लोमेट ने लिखा था बांग्लादेश बिग इलेक्शन गैम्बल, तो अब उन्होंने इलेक्शन कराना है। और इसी तरह से अगर आप नेपाल की बात करें तो नेपाल के अंदर भी उन्होंने वादा किया था कि सितंबर के अंदर के अगले 6 महीने के अंदर वो इलेक्शन कराएंगे, और वहां पे मार्च की जो डेट है वो इलेक्शंस की रखी गई है। अब ये जो आगे इलेक्शंस आ रहे हैं वहां पे भी खदशा ये है कि अमेरिकन कहने को बड़ी वो खूबसूरत चीजें हैं। मिसाल के तौर पे अब उन्होंने एक इदारा है एनफ्रेल। अब ये जो इदारा है इसका नाम है जी एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शंस। बिल्कुल ठीक है। जो IRI है उसके मुतालिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट।
अच्छा, ये जो इदारे हैं, अब इन इदारों को मॉनिटरिंग का किरदार अमेरिकन की जानिब से दिया जाता है या ऑब्जर्वर्स के तौर के ऊपर काम आते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि इस हवाले से कहा जाता है कि यही वो इदारे हैं जिनके ज़रिए वो इंटरफेयर करते हैं, जिनके ज़रिए वो अपने जो उनके इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, जिनके ज़रिए वहाँ पर वो चेंजेस लेके आते हैं। देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने गोल सेट किया हुआ है कि हमने ये गवर्नमेंट लेके आनी है या ये पार्टी या ये शख्स हमें गवर्नमेंट में चाहिए। तो अब अमेरिका एक पावर तो है, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। अब मिसाल के तौर के ऊपर वो ये कहें कि अगर ये इलेक्शन ना हुआ तो हम इसको नहीं मानेंगे। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। अगर आप माजी में जाएं तो हुआ ये कि 2008 के अंदर चूंकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी कि पीपल्स पार्टी को और बेनज़ीर को लाया जाना है, और इस चीज़ की गवाही देते हैं। कौन गवाही देते हैं? चौधरी शुजात हुसैन जो पाकिस्तान के अंदर हैं। तो उसे कहा यह गया कि उनके पास अमरीकी सफ़ीर आए और ये पैगाम दिया कि अगर इस इलेक्शन में काफ लीग जीती तो हम इन इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करेंगे। अब फर्क तो पड़ता है। आप देखते हैं कि जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो उस पर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट क्या कहता है, क्या अमेरिकन सदर ने उसके ऊपर मुबारकबाद दी है, तो उनकी हेजमनी तो है। अब उस हेजमनी को कोई कहे तो ये उस चीज से डिनाई नहीं किया जा सकता। सो वो होता है। अच्छा, फिर उसके ऊपर जब वो इनको IRI को और एनफ्रेल को जो है इनको आप ऑब्जर्वर्स के तौर के ऊपर या मॉनिटरिंग का रोल देते हैं तो फिर इनकी रिपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट होंगी। फिर ये प्रेशराइज भी करते हैं कि मिसाल के तौर के ऊपर जो टारगेट सेट है कि इसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए, अगर वो गवर्नमेंट नहीं आती, उसके मुकाबले में कोई और आ जाता है, तो फिर वहां पर भी वो चीज अप्लाई की जाती है कि नहीं जी ये ड्रिगिंग हो गई है, जी ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है, देखिए जी ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये लोगों की विल का इजहार नहीं करते। अच्छा, आमतौर पे ऐसा होता है कि जहां जहां पे उनके मफादात हों और अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट या कोई ऐसा आ भी जाए जो ये पूरा प्रोसेस फेयर तरीके से ना आए, लेकिन उनके इस चीज को जिसमें इलेक्टोरल उनकी इंटरफेरेंस होती है या जिसको वो कलर रेवोल्यूशंस के जरिए पूरा प्रोसेस करते हैं, उसको वो तस्लीम कर लेते हैं। अच्छा, उस पर वो इतराज नहीं उठाते। वो चाहें तो किसी मुल्क की बेहतरीन जमहूरियत को भी तस्लीम ना करें। अगर वो चाहे तो किसी मुल्क की जो बदतरीन डिक्टेटरशिप है या किसी मुल्क की बदतरीन जो बादशाहत है उसको भी कबूल कर लें। उसमें दुनिया में बहुत सारी मिसालें मैं इस वक्त आपके सामने रख सकता हूं कि जनाब फलां मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है, लेकिन उस मुल्क की जमहूरियत को अमेरिकन कबूल करते हैं। क्यों? वो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, बादशाहत है या डिक्टेटरशिप है, चूंकि हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होते हैं तो हमें बिल्कुल ठीक है। अच्छा, किसी मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, वो बिल्कुल ठीक तरीके से भी हो, तो वो उस चीज को कहेंगे नहीं जी नहीं, ये हमारी चीज को नहीं कहता। अच्छा, अब ये जो कंसर्न्स हैं, अभी मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। इवन जो इंडिया है, अब इंडिया अमेरिकन का एलाय है, यानी पाकिस्तान का तो चले उस तरह से हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नहीं है, लेकिन अमेरिकन तो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। अब ये जो जेन जी वाला प्रोटेस्ट उन्होंने नेपाल के अंदर किया ना, इवन इंडियन थिंक टैंक्स, इंडियन इदारे या इंडियन शख्सियात ये कहती हैं कि उसको उन्होंने इंडिया की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर भी ट्राई करने की कोशिश की। आप हालिया तरीके से देखते ना कि ट्रंप किस तरीके से इंडिया को, बेशक वो पाकिस्तान जो तैयारे गिराता है उस पर बार बार वो बात करते हैं। अच्छा, इसलिए नहीं करते कि उन्हें पाकिस्तान से कोई बड़ी मोहब्बत हो गई है, या मसला ये है कि उन्होंने इंडिया को स्क्रू करना है ना, जरा टाइट उसका करना है, या उसको ये तासुर दिलाना है कि भाई हम आपका इलाज करेंगे। तो ये इवन इंडियन खुद उनके इदारे या बाकी मानते हैं कि ये नेपाल वाला जो मॉडल है या जो श्रीलंका वाला मॉडल है या बांग्लादेश वाला मॉडल है, उन्होंने अपने दोस्त को, जिसको वो अपना वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं, वहां पर भी उसको ट्राई करने की कोशिश की। अच्छा, ये एक अमेरिकन जो चीजें हैं ये दुनिया के अंदर उसका एक इंपैक्ट भी आता है, और वो इसको किसी गवर्नमेंट के ऊपर के रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट है तो फर्क पड़ेगा, डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है तो फर्क। मैं एक मिसाल देता हूं। कहा गया जी ट्रंप आएंगे तो इमरान खान को जो है रिहा करा लेंगे। अब जो कुछ गवर्नमेंट गिरी तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, तो क्या ट्रंप ने रिहा करा लिया? या इंटरफेरेंस अगर पाकिस्तान के अंदर होती है या हुई या जो भी हुआ, तो क्या उसके आने से कोई चेंज आ गया? नहीं, कोई चेंज नहीं आया। उन्होंने अपनी उन चीज़ों के ऊपर किसी किस्म का जो कंप्रोमाइज़ है वो नहीं किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट, मैंने ज़रा जो चीज़ें हैं उससे हट के ये डिटेल्स आप तक ज़रा डिस्कस की कि ज़रा ये मालूमाती चीज़ें भी होती रहनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।